चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींची गई सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए 4 समान सबसे बड़े संभावित वृत्तों के क्षेत्रफल का योग सी इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों के अंदर खींचे गए 9 समान वृत्तों का क्षेत्रफल सबसे बड़े संभावित क्षेत्रफल डी जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए 16 समान वृत्तों सबसे बड़े संभावित वृत्तों का क्षेत्रफल का योग है। ए बी सी डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य बताना है। यानी इसने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा कि 1 सेंटीमीटर का जो है वो आपका एक वृत्त है और उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है उसने ए दे रखा है, फिर दूसरे पे दे रखा है और उसके अंदर बोला है कि सबसे बड़ा एक वृत्त है। बी में भी भुजा की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है और उसमें जो वृत्त बनाने के लिए बोला है उसने टोटल 4 बनाया है। सी में 9 बनाने के लिए बोला है और उसमें 16 बनाने के लिए बोला है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्या एक सर्कल अगर इसमें बनाऊंगा मैं तो इसकी जो मेरे पास में साइड आएगी वो 1 सेंटीमीटर आएगी और 1 को अगर मैं आधा करूंगा तो इसकी रेडियस आ जाएगी। और एग्जामिनर ने कहा जो ए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका पाई आर स्क्वायर, सबके लिए ही चलेगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये पाई बाय 4 आ जाएगी, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो पाई बाय 4 आ गई। इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ पाई बाय 4, यानी कि यहाँ पर पाई बाय 4 मैं लिख लेता हूँ सब में पाई बाय 4। फिर एग्जामिनर ने कहा बी जो है बी भुजा वाले में जो है उसमें चार समान जो है वो वृत्त बड़े बड़े वृत्त है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक ये मेरे पास आएगा, दूसरा मेरे पास ये आएगा, तीसरा मेरे पास आएगा, चौथा आएगा, यानी कि आपस में सारे टच करेंगे दूसरे को। 1 2 3 और ये आपका 4, ये चारों टच करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये मान लूँ कि ये इसकी एक आर मेरे पास है तो ये आर मेरे पास होगी, इसकी भी एक आर होगी, यानी कि टोटल कितनी होगी 4 आर बराबर में किसी 1 सेंटीमीटर के। तो आर इक्वल टू कितना होगा 1 बाय में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि इसके एक सर्कल की जो मेरे पास में त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई आपकी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई, 1 बाय में 4। तो बी इक्वल टू में क्या होगा, फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो मेरे पास में पाई का ऐसे लिखते हैं और इसकी वैल्यू की जगह 1 बाय में 4 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ आपका पाई बाय में आपका 16। फिर ऐसे एग्जामिनर ने क्या कहा, इसमें अब जो है टोटल जो विड्थ है वो कितने हैं आपके 9 है। तो यहाँ से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में अगर आर है तो ये भी आर होगा, तो ये 2 आर 3 आर और ये कितना होगा 6 आर। 6 आर बराबर किसके होंगे मेरे पास में, 6 आर बराबर किसके 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो आर इक्वल टू कितना होगा 1 बाय में 6, यानी कि इसके प्रत्येक सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी 1 बाय 6 सेंटीमीटर होगी। तो क्षेत्रफल तो मेरे पास वही है पाई और आर कितना है 1 बाय में 6 का स्क्वायर, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय में कितना हो जाएगा आपका 36। अब डी के बारे में आते हैं। डी के में कह रहा है एग्जामिनर कितने 16 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होंगे, ये 3 होंगे, ये 4 हो जाएगा आपका, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, से बाहर नहीं रहेंगे। तो ये कितने मेरे पास में ये 2 आर है, तो 2 आर 2 4 2 6 2 8, यानी 8 आर बराबर किसके होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो आर इक्वल टू कितना होगा इसका 1 बाय में 8 हो जाएगा। 1 बाय 8 में त्रिज्या आ गई तो इसका एरिया क्या होगा पाई इंटू में 1 बाय में 64 हो जाएगा। ये डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पाई बाय में आपका 64 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने बताया इसमें से किसकी वैल्यू बराबर है, बड़ी है, छोटी क्या है। तो देखिए पहले वाले में वृत्त कितना था, ये तो एक वृत्त का है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितना आएगी पाई बाय में आपका कितना आ जाएगी आपकी पाई बाय में आपकी ये पाई बाय में 4 हो जाएगी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर था ना, तो पाई बाय 4 आ जाएगी। इसकी वैल्यू इसका क्या होगा आपका पाई बाय में 4, ये एक वृत्त का है, 16 इंटू में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी पाई बाय में 4 रेशियो में कितना हो जाएगा पाई बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये भी सेम इसमें कितने आपके 9, तो 9 चौक 36, यानी पाई बाय में कितना हो जाएगा आपका 4। इसमें कितने आपके 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 कितने इसमें 8 सॉरी 16 है, तो 16 तो यानी कि 16 चौक 64, यानी कि पाई बाय में 4। यानी कि यहाँ पर देखें तो सबकी वैल्यू बराबर बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।
ये जो फिगर बनाई मैंने अप्रोक्स में बनाई है, वो जो फिगर जो बनेगी वो आपकी एक्यूरेट बनेगी। ये सर्कल को एक दूसरे को टच करते हुए सारे सर्कल्स बनेंगे इस तरह से, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।